आज के सम्राट चौधरी बताए कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्प्यूट। 6 लोगों की हत्या का आरोप है। जो व्यक्ति 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको तुम अपना नेता बनाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे। बात करते हो तो सम्राट चौधरी को अभी के अभी पद से इस्तीफा देकर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, और अगर पुलिस अरेस्ट जितने लोग भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के जितने लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, आपके जरिए से सबको बता रहा हूं, मेरे भाई एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। जिस व्यक्ति पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, जो व्यक्ति 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको तुम अपना नेता बनाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए हो, और तुम अपराध की बात करते हो, तुम जंगल राज की बात करते हो। तो सम्राट चौधरी को अभी के अभी पद से इस्तीफा देकर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, और अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में मूव करेंगे, कोर्ट के संज्ञान में बात को लाएंगे कि साहब ये बताइए कि कैसे आपने इनको बेल दिया है, कैसे इनको आप समाज में बाहर रहने की अनुमति दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी की अंतिम बात इनके अपराध की गाथा की, सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं है। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें, हम इतना ही बोल रहे हैं, अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए। उस केस में आपको बता देते हैं, लालू जी का प्रभाव था, साधु यादव को बचाने के लिए केस को बंद कर दिया गया, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। पटना के एक एक आदमी को याद है वो घटना। तो अब राकेश कुमार बताएं, आज के सम्राट चौधरी बताए कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। अब आज का घोषणा खत्म, मैंने अपनी बात बताई।